चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ। क्लास 8 का मैथ और जो जैक बोर्ड जो आप लोग का बोर्ड होने वाला है 2024 में। कब होने वाला है? 2024 में। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग 34 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 35 से जो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। सबको एक एक करके ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कैसे बनेगा और किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टार्ट किया जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सॉरी 35। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। बेलन किसको कहते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेलन। ये क्या हो गया? हमको शेप निकालना है, दूसरा कुछ निकल गया। बेलन हम लोग को चाहिए। क्या चाहिए? देखिए ये क्या है? बेलन है, ठीक है। अब बेलन का दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसको। एक बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या। तो ये मान लेते हैं कि बेलन है, तो बेलन का बीच में ये तो गोल टाइप में है, इसका जगह अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ऊंचाई, इसको एच कहते हैं। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ क्या क्या है? आर त्रिज्या दिया हुआ है हम लोग को, और एच दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना है हम लोग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए निकालिए, कैसे निकलेगा हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक टिक करना है, तो ज़्यादा लंबा समय लेंगे नहीं, सीधा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इनटू पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, इनटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14 लिखेंगे, इनटू एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, 10 लिखेंगे। उसके बाद ये कटेगा तो काट देंगे, कटेगा, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 कट जाएगा। उसके बाद गुना कर देंगे हम लोग। देखिए 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 और 88 दे हैं 880 सेंटीमीटर है। 880 देखिए 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ये सी 880 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? बन जाएगा ये क्वेश्चन, समझ में आया? एकदम कुछ नहीं करना है, आसान है। आर दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे 2 पाई आर एच। 2 के जगह पे 2 लिखेंगे, कोई साइन नहीं रहता तो गुना का साइन रहता है। पाई का मान 22/7 लिखेंगे, कोई साइन नहीं तो गुना का साइन। आर का वैल्यू दिया हुआ है 14, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। एच का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया हुआ तो 10 लिखेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखिए बोला यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। घन की एक भुजा, चलिए देखते हैं घन किसको कहते हैं हम लोग। घन किसको कहते हैं? देखिए इसी को क्या कहते हैं हम लोग? घन कहते हैं। ये घन है, ये क्या है? घन है। तो घन की एक भुजा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक भुजा, एक भुजा कितना है?
8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन ज्ञात करना है। घन में आयतन मतलब इसमें अगर पानी डालेंगे तो कितना पानी आ सकता है, इसमें भर सकता है। ठीक है, अंदर के चारों साइड के जो जगह रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। ठीक है, तो आयतन बराबर था घन का आयतन, इसका फॉर्मूला था ए क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 1 तो सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, 8 दिया है, क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब लगा देंगे। अब इसको तोड़ देंगे हम लोग, 8 इंटू 8 इंटू 8 गुना कीजिए। 8 8 कितना होता है? 64, और 64 को फिर 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, हाथ में 3, 8 छक 48 और 3 51, 512। ऑप्शन में है 512, 512 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत? आराम से बना लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से धड़ाधड़ ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, तो बस बेलन जो अभी हम लोग बनाए थे, बेलन देखे ना, यही बेलन है। अब बेलन का क्या क्या दिया हुआ? क्या नहीं दिख रहा है? ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ठीक है, समझ गए। इसमें चेंज कर देना हम लोग को, थीम चेंज कर देते हैं। दिख रहा है? ठीक दिख रहा है ना? चलिए हम लोग यही करते हैं, चेंज कर देते हैं। चलिए देखिए, अब बोला जाता है यदि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या मतलब कि आर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? आर, आर बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। उसका ऊंचाई मतलब एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। हम लोग निकालना है बेलन का आयतन। क्या निकालना है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या था? फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग निकालना है बेलन का आयतन। क्या निकालना है? बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन बराबर क्या था? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यही लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 है, तो 7 इंटू 7 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। एच का वैल्यू कितना है? 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? कटेगा तो काट देंगे। देखिए एक साथ और एक साथ कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब बचा कितना? देखिए 7 दूनी 14, देखिए 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 0 है तो यहाँ पे 1 0, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर में है 1540। देखिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इस तरह से जब भी क्वेश्चंस में आएगा तो आप लोगों को क्या करना है? बना लेना है, एकदम आसानी से बनाना है। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्या करना है? एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पे फिर क्या करना है? अब सब में चेंज करना पड़ेगा थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन निकालना है। क्या निकालना? घनाभ का आयतन। घनाभ किसको कहेंगे सर? चलिए सर देखते हैं घनाभ किसको कहते हैं। देखिए इसको हम लोग घनाभ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं हम लोग? घनाभ। 2 ठो घनाभ आ गया, इसको हटाइए एक ठो।
ये घनाभ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको साइड रख दीजिए इधर। देखिए क्या बोला है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकालना हम लोग को, ठीक है। इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 2 मीटर, है ना। मतलब लंबाई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 6 मीटर, बी दिया हुआ है 3 मीटर और एल बी एच ऊंचाई दिया हुआ है, एल बी एच ऊंचाई दिया हुआ, कितना दिया हुआ 2 मीटर। यहाँ पे 2 मीटर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्रमशः लिखा हुआ, क्रमशः मतलब पहले लंबाई है तो पहले लंबाई का वैल्यू है, उसके बाद चौड़ाई है तो पहले चौड़ाई का वैल्यू है, उसके बाद ऊंचाई है तो इधर ऊंचाई का वैल्यू है, ठीक है। क्रमशः मतलब कि अगर ये पहले लिखा था उसका वैल्यू पहले रहता है, जो दूसरा में उसका वैल्यू दूसरे में, जो तीसरा में उसका वैल्यू तीसरा में रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका घनाभ का आयतन निकालने बोला है, घनाभ का आयतन निकाल। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है, हाँ, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर होता है एल बी एच। तो एल का वैल्यू कितना है 6 इंटू, बी का वैल्यू कितना है 3 इंटू, एच का वैल्यू कितना है 2, लिखेंगे यहाँ पे 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 दूनी 6 और 6 छक 36 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर है 36। यहाँ पे मैच कर रहा है, कोई दिक्कत, ऐसे हम लोग बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थीम सब में चेंज करना पड़ रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन में कुल कितने किनारे होते हैं, घन में कुल कितने किनारे। देखिए घन किसको कहते हैं, अभी आप लोग देखे थे, घनाभ देखे थे ना। चलिए घन, घन जिसका लंबाई चौड़ाई सब क्या होता है एकदम इक्वल होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, घन कहते हैं। ये घन है। इसमें टोटल कितना किनारा है, इसमें टोटल कितना किनारा है, इसमें टोटल किनारा कितना होता है, इसमें टोटल 12 किनारा होता है। कितना किनारा होता है 12। इसमें टोटल किनारा कितना, किनारा काउंट करते रहिए घर में बैठ के, ठीक है। इससे सारा किनारे कितना टोटल होता है 12 किनारा होता है, तो 12 लिख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन 4 का मिलान चिन्ह क्या होता है, 4 का मिलान चिन्ह, है ना। तो 4 का मिलान चिन्ह क्या होता है, देखिए हम लोग लिखते हैं तो 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं। जब 5 आता है तो इसे काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 तो है नहीं। हमको पूछा है कि 4 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो 4 का मिलान चिन्ह 1 2 3 4, जिसमें 4 रहेगा 1 2 3 4, यही वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो मिलान चिन्ह जब भी हम लिखते हैं तो 4 ऐसे लिखा था, 5 कैसे लिखा था, तो 5 ऐसे हो जाता है, 6 तो 5 इधर देखिए 6 हो जाएगा, 7 ये 7 हो गया, 8 8 हो गया, 9 9 हो गया, 10 लिखना रहेगा तो फिर से काट देंगे 10 हो गया, समझ में आ गया ना। तो 11 लिखना फिर से 1 लिख देंगे, मैं तो 5 ही हो गया और 5 ही हो गया। देखिए 1 2 3 4 एक काट दिए, टोटल 5 हो गया, ये भी 5 हो गया और ये 1 लिख देंगे, कितना हो गया 5 और 5 10 और 1 11 हो जाएगा। 12 लिखना है फिर इसे लिख देंगे, 13 लिखना है फिर एक और खींच देंगे, 14 लिखना है एक और खींच देंगे, 15 लिखना है एक और काट देंगे, 16 लिखना है एक और खींच देंगे, बस सही है ना। इसी तरह से हम लिख देंगे, समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह से बोला 4 का क्या हो जाएगा, 4 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो क्या करेंगे 4 ठो लकीर हो जाएगा, 4 ठो डंडा, ऐसा लिख देंगे, तो दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग निकालते हैं चलिए देखिए वर्ग अंतराल 30 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात होता है ना। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मतलब 30 और 40 के बीच में क्या होता है, 30 और 40 के एकदम बीच बीचों में क्या होता है, तो 30 और 40 के बीचे बीच क्या होता है 25 होता है। 30 और 40 सॉरी 25 बोलते हैं, 30 और 40 के बीच में क्या होता है 35 होता है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा। निकालने का दूसरा तरीका ये, दूसरा तरीका है कि दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कीजिए 30 को और 40 को दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा 70/2, काट दीजिए कितना हो जाएगा 35, अच्छा ही ना। तो इसको निकालने का आसान तरीका है, या फिर दोनों को जोड़ दीजिए 2 से भागा दे दीजिए, या फिर दूसरा तरीका है कि दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे देखिए 30 और 40 है, बीच में क्या होता है 35, तो आंसर 35 हो जाएगा। इस तरह से लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 20-30 की माप क्या है। देखिए वर्ग अंतराल 20-30 की माप क्या है, तो 20 से 30 के बीच में कितना अंतर है 10 का अंतर है, आंसर 10 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 43, आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रश्नों के अंतर को क्या कहते हैं। आंकड़ा जब हम लोग सांख्यिकी पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है 3 2 4 6 8 9
रहता है लिखा हुआ इस तरह, बहुत सारा लिखा रहता है। और बोलता है कि जो सबसे बड़ा है वो और जो सबसे छोटा है वो, दोनों के बीच का जो अंतर है, तो दोनों के बीच में सबसे बड़ा कौन है? 9 है, और सबसे छोटे इसमें कौन है? 2 है। तो दोनों में अंतर कितना है? 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 है ना, तो अंतर 7 है यहाँ पे। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रश्नों के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर। एग्जाम में आते रहता है क्वेश्चन, इसलिए इसको लिख लेंगे। और ये क्वेश्चन आएगा, एकदम गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा आप लोग के एग्जाम में। बोलिए ना, आना पड़ेगा ना। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? तो पाई चार्ट है। क्या है? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन से यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होंगे? देखिए, 2 सिक्का को एक साथ उछालना है, 2 सिक्के को एक साथ उछालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले देखेंगे एक सिक्का में क्या होता है? एक हेड होता है और एक टेल होता है। फिर दूसरे का सिक्का में भी एक हेड होगा और एक टेल होगा। बात सही कि नहीं है? तो टोटल हमको दोनों सिक्का को उछालना है एक साथ। दोनों सिक्का क्या करेंगे? एक साथ उछाल देंगे। तो रिजल्ट हम लोग पास कितना आ सकता है? रिजल्ट हम लोग पास क्या आ जाएगा? तो कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कि पहला वाला सिक्का हेड आ जाए, दूसरा वाला भी हेड आ जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता है कि पहला सिक्का भी हेड आ जाए और दूसरा भी। इसको अच्छा से लिखते हैं, पहला सिक्का भी हेड आ जाए तो दूसरे का सिक्का भी हेड हो सकता है। ये आ सकता है। अगर 2 सिक्कों को अगर उछाल दिए, जब नीचे गिरेगा तो नहीं हो सकता है। दोनों सिक्का क्या हो सकता है? हेड आ सकता है। या फिर दोनों सिक्का टेल आ सकता है। दोनों सिक्का क्या हो सकता है? टेल आ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला ये हेड आ जाएगा और दूसरा का क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इधर वाला हेड आ जाए, टेल आ जाए, इधर वाला हेड आ जाए। बस है कि नहीं है? ऐसा भी नहीं हो सकता है। मतलब जब हम लोग एक बार उछालेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 परिणाम में से कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है, नहीं है? क्वेश्चन में वही है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम आएगा? तो 1 2 3 4 परिणाम आएगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला, जब एक पासे को फेंका जाता है, एक पासा, अगर लूडो खेलते हैं, लूडो खेलने वाला जो पासा रहता है, उस पासा को जब हम लोग उड़ेलते हैं, जब फेंकते हैं, ठीक है, जब पासा को फेंकते हैं तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले हम लोग पासा में क्या रहता है? 1 भी रहता है, 2 भी रहता है, 3 भी रहता है, 4 भी रहता है, 5 भी रहता है और 6 भी रहता है। बात है कि नहीं है? जब हम लोग फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। जब फेंकेंगे टोटल कितना आ सकता है? 6 आ सकता है। हाँ, टोटल 6 आ सकता है। अब उसमें से हमको पूछ दिया है कि हमको सम संख्या लाना है। क्या लाना है? सम संख्या। तो इसमें ढूंढेंगे, सम वाला ये है, सम वाला ये है और सम वाला ये है। तो 1 2 3, सम वाला टोटल कितना है? 3। अब ये कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 1/2। सम आने की संभावना क्या है? 1/2। ऑप्शन में 1/2 है ये। तो सम आने की संभावना क्या हो जाएगा? 1/2। इसमें हम लोग करते क्या है? बहुत ही आसान है। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले जो टोटल संभावना वो नीचे लिखेंगे। तो टोटल संभावना कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6 वो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसमें से बोला कि हमको सम संख्या ही चाहिए, है ना। तो सम संख्या टोटल कितना? 1 2 3 है सम संख्या। तो यहाँ पे सम संख्या को हम लोग लिख देंगे, है ना। उसके बाद कटेगा तो काट देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर में। तो दिक्कत? चलिए, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 4 नीली, देखिए ये भी वैसा ही है। एक थैले में 4 नीली, एक थैला, मान लेते एक थैला है ये। अब इस थैला में 4 ठो नीला बॉल है। 4 ठो कैसा बॉल है? नीला। ये 4 ठो नीला है और 2 हरी है और 2 ठो क्या है? हरा है। और 4 5 क्या है? काली है। 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंद, ठीक है, सब यहाँ पर है। उसके बाद बोला जा रहा है कि थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। थैले के अंदर क्या करेंगे? हम थैला को देखेंगे नहीं, हम माथा इधर ही रखेंगे और यहाँ से गेंद को क्या करेंगे? निकाल देंगे। अब गेंद के अंदर में कौन कौन सा गेंद है, मतलब कि ये थैला के अंदर में कौन कौन सा गेंद है, तो हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सा। रिकॉर्डिंग हो रहा है, हिलाइएगा नहीं उसको। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग कि थैले में जो है क्या क्या है? तो 4 ठो नीला, इसमें 4 ठो नीला है, 2 हरा है और 5 काला है। बात सही कि नहीं है? अब हम इसमें बिना देखे निकाल रहे हैं तो कुछ भी निकल सकता है,
काला वाला भी निकल सकता है, नीला वाला भी निकल सकता है और हरा वाला भी निकल सकता है। निकल सकता है नहीं, क्योंकि अंदाजे हम निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली है, जो हम गेंद वहां से निकालेंगे वो पीला निकलेगा। बाबू सबसे पहले थैला के अंदर में पीला रहेगा तब ना, थैला के अंदर में पीला गेंद है नहीं है, तो क्या जगह पीला निकलेगा? कोई संभावना है? एक भी संभावना नहीं, मतलब जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। बात सही कि नहीं है? अगर क्वेश्चन बोल देता कि लाल वाला का संभावना क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाल है यहाँ पे, लाल भी नहीं है तो लाल का भी जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देता कि हरा वाला का संभावना क्या है, तो ऊपर में हरा लिख देते, नीचे टोटल गेंद कितना है, 4 2 6 और 5 11, 2/11 हो जाता। बात सही कि नहीं है? अगर क्वेश्चन कर देता कि हरा वाला का क्या होगा, तो 2/11 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देता कि काला वाला क्या हो जाएगा, तो 5/11 हो जाएगा। क्वेश्चन कर देता कि नीला वाला क्या होगा, तो 4/11 हो जाता। बात सही कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे ऐसा पूछ दिया है कि जो थैला में है ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहीं पे 48 ना। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु -3 और -4 किस चतुर्थांश में होगा? देखिएगा, हम लोग मैथ में इससे पहले पढ़े होंगे आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। बात सही कि नहीं है? इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। यहाँ पे होता है जीरो। तो मूल बिंदु उसी को कहते हैं मूल बिंदु। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे ना, देखिए यहाँ पे देख रहे थे, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, देखिए यहीं से समझ ही ले। तो यहाँ पर क्या देगा, y भी जीरो रहेगा और x भी जीरो रहेगा, तो 0 0 होता है। तो वही हम लोग वहाँ पे जीरो टिक किए हैं, वही ना टिक किए हैं। देख लीजिए एक बार फिर से बाबू, नहीं तो बोलिए। देखिए x वाला भी जीरो, इधर वाला x बोलते हैं, इधर वाला y बोलते हैं, तो x वाला भी जीरो और y वाला भी जीरो, ये ना है। चलिए ये भी क्वेश्चन फिनिश। इसमें क्या है, हाँ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है -3। देखिए ऊपर हम लिखते हैं 1 2 3 4, ऊपर जाएगा प्लस में, नीचे क्या था -1 -2 -3 -4, ये बढ़ते जाएगा नीचे। अब इधर हो जाता है 1 2 3 4 5, इधर बढ़ते जाएगा। इधर में आता है -1 -2 -3, इधर बढ़ते जाएगा। ये होता है। क्वेश्चन पूछा -3 और -4। देखिए -3 यहाँ पर है, -3 ये ना है, और -4 यहाँ पर है, तो ये दोनों मतलब इधर है, ये -3 और -4, मतलब x वाला। देखिए ये x वाला भी माइनस में है, x वाला भी माइनस में है, इधर y वाला भी माइनस में है। सॉरी, इधर y लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, y। तो दोनों क्या है, माइनस में है। तो ये कौन सा चतुर्थांश में? इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। तो ये कौन सा चतुर्थांश में है? पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं, तो तीसरा में है। किस में है? तीसरा में है। आंसर क्या होगा? तीसरा। ठीक है। अगर यहाँ वाला देख हम लोग देखते हैं, जितना यहाँ पे रहेगा उस तरह हम लोग बैठा के देखेंगे कहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग मैच कर देंगे। अब जिस एरिया में आएगा, अगर इस एरिया के अंदर आता है तो ये तीसरा चतुर्थांश आएगा। इस एरिया के अंदर अगर बनता है तो हम लोग बोलते हैं चौथा चतुर्थांश में है। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। समझ में नहीं आएगा तो वीडियो के ऊपर फिर से देखिए, तब अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि एक ही बात को फिर बार बार रिपीट क्यों करें, आप लोग वीडियो को रिपीट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 50। बिंदु ए में देखिए 2 और -5 में कोटि का मान क्या होता है? कोटि, देखिए कोटि किसको कहते हैं बाबू, समझिए कोटि किसको कहते हैं। ये वाला हम लोग लिख रहे थे ना, ये है ना, तो इसमें एक ठो x होता है, एक ठो क्या होता है, y। तो x वाला को हम लोग बोलते हैं भुज, और दूसरा वाला को क्या कहते हैं, कोटि। उधर वाला को क्या कहते हैं, कोटि। चलिए, तो इधर वाला को हम लोग भुज कहते हैं, इधर वाला को कहते हैं कोटि। तो कोटि का मान क्या है? अरे कोटि का मान तो इधर -5 है, तो -5 लिखेंगे। वही क्वेश्चन ने पूछा है। इधर है 2 और यहाँ पे -5, इधर वाला x होता है, इधर वाला y, इधर वाला को बोलते हैं कोटि, इधर वाला क्या बोलते हैं, कोटि। तो कोटि का वैल्यू क्या है, -5 है बाबू। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे -5 उधर वाला में, तो -5 मारेंगे आंसर में। कोई दिक्कत? चलिए, इसी तरह का वीडियो जो है आप लोग के लिए लाते रहेंगे। आप लोग जो है चैनल